हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री और टॉपिक हमारा है सम्राट अशोक एक महान शासक। एम्पायर अशोक इज ए ग्रेट किंग। देखिए, जो सम्राट अशोक थे ये एक महान शासक कैसे थे। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि सम्राट अशोक किस वंश के थे। सम्राट अशोक जो है ना मौर्य वंश के थे। चंद्रगुप्त के पश्चात उनके जो पुत्र हुए थे वे बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? वो सम्राट अशोक थे जो मगध की गद्दी पर आसीन हुए। अच्छा, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अशोक ने अपने जो है 99 सौतेले भाइयों की हत्या करके राज्य प्राप्त किया था, परंतु बहुत सारे इतिहासकार इस चीज़ को जो है ना हत्याकांड को केवल एक कपोल कल्पित घटना मानते हैं। यह हो सकता है कि अशोक को अपने बड़े भाई सुसीम से जो है ना क्या हुआ था, संघर्ष करना पड़ा हो। तो अच्छा, अशोक की जो विजय थी उसके विषय में जो सबसे मेन विजय थी उनकी, वो थी कलिंग विजय। देखिए, उसने जो है जब उसका राज्याभिषेक हुआ था उसके 8वें वर्ष में एक विशाल सेना लेकर कलिंग पर जो है चढ़ाई कर दी, और कलिंग पर बहुत बड़ी सेना जब लेकर चढ़ रहा था तो कलिंग ने भी उस पर वीरता से प्रहार किया, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने जो कलिंग की सेना है वो नहीं टिक पाई और बहुत सारा रक्तपात हुआ। इस घटना से जो है परिणाम ये हुआ कि अशोक के हृदय परिवर्तन हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कि अशोक के जो है ना व्यक्तित्व के विषय में कि अशोक एक महान शासक कैसे थे या उसके कल्याणकारी कार्य के, ठीक है ना। तो सबसे पहला कार्य है महान विजेता। देखिए, ग्रेट विनर। अशोक जो है अशोक एक महान योद्धा और विजेता था। उसने मौर्य साम्राज्य की सीमा को जैसा का तैसा नहीं रहने दिया, यानी कि वैसा का वैसा नहीं रहने दिया, बल्कि उसको बढ़ाया, उसका विस्तार किया और कश्मीर से लेकर कलिंग तक के युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। तो वो एक महान विजेता था, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा है उसका महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सनैलिटी था। देखिए, अशोक एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था, ग्रेट पर्सनैलिटी था। युगों से सम्राट जो है लड़ते आए थे और उन्हें नरसंहार के हृदय विदारक दृश्य भी देखे होंगे, परंतु हृदय पर युद्धों की विभीषिका का जो है उनको मतलब मलाल नहीं रहता था। लेकिन इसके विपरीत जो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उस युद्धों से सदा के लिए उसने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उस युद्ध का उसके हृदय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो उन युद्धों को नहीं देख पाया और समस्त राजसी और विलासिता ठाट बाट को छोड़ दिया उसने, और मांस खाना भी छोड़ दिया, और वो अहिंसा का पुजारी बन गया। यानी कि उसने युद्धों से बिल्कुल अपना किनारा कर लिया। फिर है धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता ये माना जाता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म का जो है ना बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन उसके हृदय में सभी के धर्मों के प्रति भी क्या था, आदर और सम्मान था। वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। ये तो वो धार्मिक सहिष्णुता थी उसमें, रिलीजियस टॉलरेंस, है ना। वो मतलब सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। फिर है महान धर्म प्रचारक, एक ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ रिलीजन। जो महान अशोक है वो महान धर्म प्रचारक भी, धर्म का प्रचार किया उसने, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने शिलालेखों पर है ना खुद और अपने जो है ना स्तंभों पर ये जो है ना अपने विचार खुदवाए, धर्म की जो है ना वो खुदवाई। और उसने प्रचार के लिए क्या किया उसने, हाँ, अशोक की लाटें आज भी जो प्रसिद्ध हैं, उसने जो है ना संघमित्रा जो उसकी पुत्री थी और महेंद्र जो उसका पुत्र था, उनको धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका। किस धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के। तो वो महान धर्म प्रचारक भी था। फिर है महान प्रजापालक। देखिए, अशोक एक महान प्रजापालक भी था। वह अपने प्रजा को जो है पुत्रों के समान मानता था, जैसा पुत्र होते हैं वैसे ही मानता था। और उसने जनहित के लिए ही, अशोक ने मनुष्य तथा पशुओं के लिए
चिकित्सालय तथा धर्मशालाएं जो है बनवाई थी। सड़कों को दोनों ओर से जो सड़कें थी उनके दोनों तरफ जो है पेड़ लगवाए छायादार, जिससे कि यात्रियों को गर्मी ना लगे। और जगह जगह पर उसने कुएं खुदवाए, ठीक है ना, जिससे यात्री जो है पानी पी सके। उसने जो है ना प्रजा के दुख की हाँ, उसने जो है ना अपने कर्मचारियों को आज्ञा दे रखी थी कि यदि वह चाहे वह सो रहा हो, नहा रहा हो या भोजन करता हो, उसे अगर किसी प्रजा को कोई दुख है तो उसे तुरंत सूचना दी जाए, कोई दुख में ना रहे। तो वो एक महान प्रजा पालक भी था, ठीक है ना, बहुत। फिर है महान आध्यात्मिक विजेता। देखिए महान आध्यात्मिक विजेता वो कैसा था? कलिंग के युद्ध से पश्चात उसने युद्ध विजय समाप्त कर जो है आध्यात्मिक विजय प्राप्त कर ली थी, क्योंकि वो आध्यात्मिकता युद्ध को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर चला गया, वो धर्म की ओर चला गया, वो बुद्ध की शरण में चला गया। तो अशोक ने धर्म प्रचारकों की एक विशाल सेना तैयार की और धर्म विजय तथा आध्यात्मिक विजय के लिए जो है जीवन भर प्रयास करता रहा। तो वो एक आध्यात्मिक विजेता भी था। फिर है नेक्स्ट आपका महान राष्ट्र निर्माता, ग्रेट नेशनल बिल्डर्स। महान राष्ट्र निर्माता कैसा था? देखिए वो अशोक ने अनेक जो है राष्ट्रहित के कार्य किए। उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक ही भाषा और एक लिपि का प्रयोग किया। अपने संदेश प्रसारित करने के लिए उसने जो है स्तंभ लेख, शिलालेख, स्तूपों की स्थापना करवाई। स्तूप तथा शिलालेख आज भी जो है राष्ट्रीय निधि के रूप में उनके माने जाते हैं अशोक के, है ना। तो वो एक राष्ट्र निर्माता भी थे। फिर है महान आदर्शवादी। तो अशोक एक ग्रेट आइडियलिस्टिक थे, एक महान आदर्शवादी थे। उसने राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा, शांति, सद्भावना तथा प्रजा पालन आदि महान आदर्शों की स्थापना की। उसने केवल जनता की ही उपदेश नहीं दिया, वरन सर्वप्रथम उसने स्वयं अपने आप को चेंज किया उसने, है ना। उसने सबसे पहले अपना व्यवहार चेंज किया, अपना आचरण को शुद्ध किया, तब उसने लोगों को अपने विषय में यानी कि धर्म के विषय में बताना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने अपने आप में सुधार किया। तो सम्राट अशोक एक महान शासक इन बेस पर हुआ कि वो एक महान आदर्शवादी भी थे, राष्ट्र निर्माता भी थे, है ना, महान आध्यात्मिक विजेता रहे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जो है प्रजा को अपना पुत्र के समान समझते थे, है ना। और वे धार्मिक सहिष्णुता भी थी, यानी कि सभी धर्मों का वो समान रूप से आदर करते थे। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।